जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे राधा मदन मोहन राधे गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें प्रभुपाद गुरुदेव गौर हरि जय गुरुनाथ प्रेमानंद हरि हरि निष्पाद परमहंस विराजराचार्य अभय चरणार भक्त वेदांत प्रपात महाराज की जय आनंद वैष्णवेंद की नाम हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से जय चैतन्य गौर भक्त वृंद की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराज जय वृंदावन धाम की जय महापुर धाम जय श्री धाम की जय अयोध्या पुरी धाम की जय श्री गौनिताय जगन्नाथ सीताराम हनुमान जी की जय कलि पावन हरि नाम संकीर्तन जय भागवत अमृत जय भक्त भागवत जय श्रीनिवास आचार्य चरित्र की जय चिड़ादति महामहोत्सव की जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय पति भव नित्यानंद महाप्रभु की जय समेत गौर भक्त वृंद की जय साई गोस्तानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नित्यानंद हं नमि सर्वानंद कर परम हरिनाम पददेव वधुता शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय ज्ञानपतये नमः नमो हावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः पंचतातं कृष्ण भक्त रूपा स्वरूपकं
भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलनास्ति पापात्मानां अपराधे कश्चन पर्यालज्जाम्ये किं गुरुपुरुषोत्तम अपराधस्य भाजमतितं हुवामायागति सदरिकपया केवलात्मसात् कुरु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी नमस्ते प्रभुपादे देवे गौरवाणी चरण शून्यादि गाम्य स्थाने विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे शून्यादि पाश्चात्य स्थाने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्वमंगलपाय सर्वानंद विधायिने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सदेवा ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु विद्ये भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि किमुतं करोति वाचालं मंगलंगे ते कृपा तमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य से परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं हिजके श्यामक्रम को धन्यवाद करूंगा जिन्हें मेरे को ये बुधवार के हर बुधवार के इस कार्यक्रम में भक्तवाद व शास्त्र भाव चर्चा करने में सुजग प्रदान करते हैं। आज हमें बहुत ही पवित्र दिवस है, कल भी बहुत पवित्र दिवस है। आज क्रीड़ादधि महोत्सव है। श्री रघुनाथ दास स्वामी के बड़ा हित कृपा करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने क्रीड़ादधि महोत्सव मनाए थे और हम आज थोड़ा सा श्रीनिवास आचार्य की जो अंतिम चरित्र के जितने बचे हुए चरित्र इसका मैं डिस्कस करके भी क्रीड़ादधि महोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य भाई में इतना सुने थे कि श्रीनिवास आचार्य है आकर क्या किए, श्रीनिवास आचार्य ने शादी किए और नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना में सुने थे कि कान वाला दे नहीं सुनाई नहीं पड़ेगा इसकी आवाज आ रहा है। श्रीनिवास हम सुने थे कि दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांग नरोत्तम दास, ये हमें इतने तक चर्चा किए थे। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर संग मांग रहे हैं। भक्त सर्वदा संग चाहता है और संग के लिए ही ये संस्थान बना है। भक्त अपना संग देकर भक्ति प्रदान करता है, इससे भक्त साधारण जी भक्त बन जाता है। इसलिए यही भक्तों के चरित्र सर्वदा भक्त संग चाहते और संग देते हैं। इसीलिए भक्त जो है ये भक्त संग भक्त आसक्ति करके जगत का आसक्ति को काट देता है। श्रीनिवास आचार्य के चरित्र में हमें आगे चर्चा करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य जो है श्री शुक्राम ब्रह्मचारी, श्री दास गदाधर, श्री नरहर सर ठाकुर अपराध लीला जब कर लिए, ये सब द्विज हरिदास, ये जो अपराध लीला की इसी विधा में बहुत विरह हो गए श्रीनिवास आचार्य। पुनः वो नवद्वीप से वृंदावन गए
और वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके गुरु महाराज भूवरा गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब पुनः संगत प्राप्त करके ये विरह की जो उन्माद था उनके अंदर, जो दुख था, वो भक्त संग कारण से वो सुप्त हो गया और सुतलता प्राप्त किए। इनसे भक्त संग प्राप्त कर और कुछ काल वृंदावन में रहे। पुनः वृंदावन से वो नवद्वीप आए और नवद्वीप आने के बाद काटवा में वो जो गदाधर दास, जो महाराधानी की प्रकाश स्वरूप थे, श्रीखंड में श्री हरि ठाकुर एवं कांचनगढ़ में द्विज हरिदास, इन सब का अपराध लीला में विरह महोत्सव में योगदान किए श्रीनिवास आचार्य ने। तो कंचनगढ़ी में जब पधारे श्रीनिवास आचार्य ये विरह लीला, जो भक्तों का अपराध लीला में भाग लेकर, तो वहीं पर जो है इनकी स्वागत में उनके शिष्य रामचंद्र कविराज और गोविंद कविराज, ये दो भाई थे जिन्हें क्या किए, इनको स्वागत किए। तो इस प्रकार जो है ये वृंदावन, तो लोकनाथ गोस्वामी के जो शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर है, वो उनके आदेश से, जैसे इनके साथी आए थे रामचंद्र, ये श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, ये साथी आए थे। तो उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी के ही आदेश था कि आप चले जाओ खेतुरी ग्राम, इनके जन्म स्थान था नरोत्तम दास ठाकुर की। और खेतुरी ग्राम में इन्हें एक पहला महोत्सव बनाए थे। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया गया था। ग्रेट गौर फेस्टिवल था। उसमें श्रीनिवास आचार्य पधारे थे उस फेस्टिवल में खेतुरी ग्राम में। और उस फेस्टिवल में जानमाता भी उपस्थित थी और उस फेस्टिवल में बहुत सारे विग्रह भी स्थापन किया था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, बहुत मंदिर स्थापित किया गया था विग्रहों की। तो उसमें खेतुरी ग्राम में जो ये ग्रांड फेस्टिवल था, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर अरेंज किए थे, लगभग ब्रजमंडल गौर मंडल की लगभग सारे भक्त उपस्थित थे। श्रीनिवास आचार्य इसमें विग्रह स्थापन में भाग लिए थे और उन्होंने बहुत सारे विग्रह स्थापित किए। उस समय श्री गौरांग, श्री विलविकांत, श्री ब्रज मोहन, श्री कृष्ण, श्री राधाकांत, श्री राधा रमन जी का सेवा प्रकट हुई। तो इनके द्वारा इन सब विग्रहों का स्थापन किया गया और इनका सेवा प्रारंभ की गई है। इसी में अभिषेक करना, उनको जो है भोग ऑफर करना, जो भी फेस्टिवल जो प्राण प्रतिष्ठा में जितने सारे जो है क्रियाएं होती, जितने प्रकार की योजना होती जो भगवान को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए, सारे क्रिया को संपन्न श्रीनिवास आचार्य ने किए। और उसे जानना माता भी थी, जानना माता भी उस, क्योंकि उसमें जो है बांका राय में नित्यानंद प्रकट हो चुके थे। श्रीनिवास जानना माता उस समय आचार्य के रूप में पूरे नवद्वीप में प्रचार करती थी। तो इसीलिए जो है जानना माता उपस्थित और सारे पकवान उन्होंने बनाए इस सब विग्रहों के लिए। और जो गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल था उसमें भी बहुत भाग ली। और नरोत्तम दास ठाकुर की विलाप जो था, बहुत ही उत्कट विलाप था, विरह की विलाप था नरोत्तम दास ठाकुर की। उसमें जो है तो उस फेस्टिवल में जो है नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे कीर्तन किए जिसे जो है पंचतत्व साक्षात प्रकट होकर ये धरती पर नाचने लगे और गाने लगे। वो कीर्तन बड़े महोत्सवपूर्ण था। उसके बाद
श्रीनिवास आचार्य जाजिग्राम आ गए। जाजिग्राम कुछ देर रहने के बाद नवद्वीप मंडल परिक्रमा किए, जो नवद्वीप है, नवोदा भक्ति से युक्त है। तो नवोदा भक्ति से युक्त हुई ये श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर साहब तो अपने शिष्य रामचंद्र कविराज को लेकर बहुत सारे भक्तों एकत्र करके उन्हें नवोदा भक्ति के जो पीठ है नवद्वीप धाम, ये सभी 9 द्वीपों को परिक्रमा किए। रघुनंदन ठाकुर का अपहरण होने के बाद श्रीनिवासाचार्य पुनः विरह हो गए और वो जाजिग्राम शिखंड में जाकर विरह उत्सव पालन किए जदुनाचार्य की। पुनः वो महोत्सव पालन करके जाजिग्राम आ गए। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद वो पुनः वन विष्णुपुर, जो वो राजा वीर हमीर को दीक्षा दिए थे, जो जिसका नाम चैतन्य दास था, उनके वन विष्णुपुर गए। उधर राजा वीर हमीर, उनके परिजन और विष्णुपुर वासी सभी भक्त श्रीनिवास खूब स्वागत किए, क्योंकि वो उस समय बहुत प्रचार किए थे उस स्थान पर। और इन सब संगत देकर जो श्रीनिवास आचार्य क्या किए, पुनः जाजिग्राम आए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के स्वप्न में से गौरांग महाप्रभु आए और कहे कि आप क्या करो, दोबारा शादी करो। 2 बार शादी किए श्रीनिवास आचार्य ने। कहे किसी राघव चक्रवर्ती कन्या गौरांग प्रिया देवी को क्या करो, विवाह करो। तो महाप्रभु के आदेश के पालन करते हुए श्रीनिवास आचार्य जो है पुनः राघव चक्रवर्ती, उनकी पत्नी सौधर्मी श्रीजतो माधवी के बेटी जो है गौरांग प्रिया को श्रीनिवासाचार्य ने विवाह स्वीकार किया, पाणी ग्रहण किए उसकी। और ये दोनों पति पत्नी में बहुत खुश थे, क्योंकि इन्हें एक योग्य पात्र देखकर श्रीनिवास आचार्य को उनके कन्यादान किए। और इस प्रकार यही विधि है कि योग्य पात्र से अपने कन्यादान करना एक पिता के लिए परम कर्तव्य है। श्री शुद्ध भक्त में इसे कोई भेद नहीं, क्योंकि सर्वदा भक्त जो है भगवान की इच्छा के अनुसार जीते हैं। इसलिए जो भी भगवान आदेश को पालन करते हैं, उनके अंदर कोई सांसारिक काम की वासना कुछ नहीं थी। ये भगवान आदेश पालन करने के लिए श्रीनिवास आचार्य ने दोबारा शादी की है। इसलिए भक्तों की जो जीना मरना जो है भगवान के ऊपर निर्भर करता है। भगवान की इच्छा से वो जीते और मरते हैं। तो इसलिए जो है श्रीनिवास आचार्य जो है महाप्रभु का आदेश पालन करते हुए इस प्रकार लीला किए। और वो इसमें कोई संदेह नहीं, श्रीनिवास आचार्य जो है सत्ताविष्ट अवतार श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु की है। तो और अलौकिक चरित्र है श्रीनिवास आचार्य की। और वो जो है उनकी कृपा से ही उनको ही समझा जा सकता है कि वैष्णव कृपा के बिना वैष्णव पहचानना समझना ही मुश्किल है। इसी प्रकार इनकी जो है अपहरण के बारे में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं है, कहाँ पर अपहरण हुए, किंतु उनकी पुष्प समाधि जो है 64 समाधि घेरे में है वृंदावन में। और इतने ही हमें श्रीनिवास आचार्य बारे में थोड़ी देर ही चर्चा किए। और भी बहुत सारे है, वो भक्ति रत्नाकर में है, जितने तक हमें वर्णन करना था, जानना थोड़ा बहुत, बस इतने ही चर्चा किए। आगे हमें जो है
चर्चा करेंगे। आज बहुत ही बड़े महोत्सव है। वो महोत्सव जो है आज क्रीड़ा दधि महोत्सव। क्रीड़ा दधि महोत्सव जो है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए और नित्यानंद प्रभु की अहेतुक कृपा की एक निच्छेद निशानी बा एक प्रकार की फेस्टिवल जो है कृपा की एक दृष्टि बा कृपा की जो पात्रता प्रदर्शित करता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो चरित्र है ये वैराग्य की मूर्तिबंध प्रतीक थे। महाप्रभु के द्वारा जगत में वैराग्य शिक्षा प्रदान किए हैं। कि जब ये इनके रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बचपन से ही विरक्त थे, और जिनको बचपन में हरिदास ठाकुर कृपा मिले, हाँ हरिदास ठाकुर उनके घर में आके माने उनके सभा में उनके जो पिताजी जो है गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, इनके साथ हरिदास ठाकुर आके साधु संग करते थे। और बचपन से रघुनाथ दास स्वामी की हरिदास ठाकुर कृपा हुआ है। और ये बहुत प्रयत्न किया है कि उनके माता पिता द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करने घर गृहस्थी चलाने के लिए बचपन में बहुत 10 बार उम्र से शादी कर दिया गया, बहुत सुंदर पत्नी से शादी कर दिया गया है। संसार बांधे रखने के लिए माँ बाप बहुत प्रयत्न किए, क्योंकि इनके पास इतने दौलत था, इतने संपत्ति था, क्योंकि सालाना इन्हें 12 लाख स्वर्ण मुद्रा इनकी कमाई थी और एक ही बेटे थे, इसलिए ये प्रयत्न किए थे इनको बांध के रखने के लिए संसार की। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी की जो विरक्तता था बहुत ही उत्कट था, बहुत बार घर से बाहर चुके थे। तो इसके चर्चा में थोड़े समय चर्चा करेंगे कैसे इनकी नित्यानंद से संग मिला है। ये चैतन्य प्रसंग है। तो बार बार निकल जाते थे, इसीलिए उनके माता कहते थे कि इनको बांध के रखो। पुत्र पात्र होइलो या रखो बांधिया, तारा पिता को तारे निर्विघ्न होइया। हमारा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो। उसका पिता अत्यंत दुखी होकर अपने पत्नी से बोला। माता कहती थी कि इसको रघुनाथ को बांध के रखो, क्योंकि ये पागल हो गया, बार बार घर से भाग जा रहा है। और इनके लिए 10 लोग लगे थे ड्यूटी करने के लिए, उनके साथ गाइडिंग करते थे उनको। माता तो कह रहे बांध के रखो, किंतु बाप कह रहा था इंद्र समय सूर्य स्त्री अपसरा सम, ये सब बांधी दे नारिले लोके जा रहा मन। तो इंद्र सम ऐश्वर्य, इतने संपत्ति था उनके पास, जैसे इंद्र के समान ऐश्वर्य था उनके पास। स्त्री कैसा है, अप्सरा जैसा है। और ये सब बांधे नाले, इनको ये धन और जब पत्नी बांध नहीं पाए तो और कौन बांध सकता। दौड़े रे बंधे तारे राखीबा के मते, जनवाता पिता नारे प्राद खंडिते। रस्सी से कैसे बांध के रखूं बेटा को, हाँ। और जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडिते, मैं जन्म दिया हूं, इसका प्रारब्ध देखा नहीं, और कैसे से प्रारब्ध तोड़ दूं, कैसे प्रारब्ध काट लूंगा इसकी। और उनके पिता अच्छा जानते थे कि ये महाप्रभु पति इसकी बहुत आसक्ति है, तो इसलिए कह रहे हैं चैतन्य चंद्र की पाख वही चाहिए रे, चैतन्य चंद्र बातुल के राखीते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु उस पर कृपा हुआ है। और जो चैतन्य चंद्र की ऐसे पागल व्यक्ति को घर पर कौन रख सकता है। जिसे चैतन्य महाप्रभु कृपा हो गया है और
वो चैतन्य महाप्रभु के पागल है, उसको कैसे रखोगे? तो इस प्रकार उनके घर में चर्चा चलता था, उनको बांध के रखने के लिए माँ बाप ऐसे चर्चा करते थे रघुनाथ गोस्वामी। वो सब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी से महाप्रभु उनको भेजे नवद्वीप प्रचार करने के लिए। तो नवद्वीप में संवाद प्राप्त हो गया रघुनाथ गोस्वामी को, क्या है कि नित्यानंद प्रभु कहाँ है। नित्यानंद प्रभु आए हैं, गौर मंडल में आए हैं। तो रघुनाथ दास मन बना लिए कि मैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिलूं। तबे रघुनाथ की चू विचारी लो मने, नित्यानंद गोसाई पासो चलिला रो दिने। तब रघुनाथ गोसाई अपने मन में कुछ विचार किया और अगले दिन वह नित्यानंद गोसाई के पास गए। नित्यानंद प्रभु के पास गए। उस समय नित्यानंद प्रभु कहाँ थे? पानी हटे में। पानी हटे गए पाइला प्रभु दर्शन, कीर्तन करिया सेवको संगे आरे बहुजन। गंगाधर कचित मुख्य गंगाधर मुख्य मुड़े पिंडारो परे, बसी चन जन कुटी सूर्योदय करे। पानीहाटी गांव में कीर्तन करते हुए नित्यानंद प्रभु अपना सपरिकर सपार्षद के साथ कीर्तन कर रहे थे। और उस प्रकार दर्शन किए कौन? रघुनाथ गोस्वामी। और गंगा तीरे मुख्यमड़े पिंडार परे, गंगा के किनारा था और बहुत बड़े पेड़ था, उसके नीचे एक चौतरा था, ऊंचा चौतरा था, उसके ऊपर बैठे थे। वशिष्ठ जन कुटी सूर्योदय करे, ऐसे बैठे हैं प्रकाश दीप्तिमंत प्रकाश स्वरूप। हाँ, नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। रघुनाथ गोस्वामी दूर से दर्शन कर रहे नित्यानंद। तल परे भक्त होए छे बेष्टित, देखिर रघुनाथ विस्मित। इस प्रकार प्रकाशमान तो होके नित्यानंद प्रभु बैठे, जिसको दर्शन करके चकित हो गए रघुनाथ गोस्वामी। दंडवत होया सही पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। सुनी प्रभु कहे चरा दिला दर्शन, आय आय आजी तोरे करियु दंडन। प्रभु बुलाए ताहा निकटे ना करे गमन, आकर्षे तार साथे प्रभु धरिला चरण। दूर से रघुनाथ गोस्वामी दंडवत प्रणाम के दर्शन करके इतने आभापूर्ण प्रकाशमान दीप्तिपुंज युक्त नित्यानंद प्रभु दर्शन करके दूर से प्रणाम किए। तो जो सेवक थे, पर्सनल सेक्रेटरी था नित्यानंद प्रभु का, उन्हें कहा कि रघुनाथ आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो सुनते ही सुनी प्रभु कहे, सब नित्यानंद प्रभु कह रहे चोरा दिला दर्शन, ए चोर तुम दर्शन दे दिया आज, आए 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 तोरे करीबो दंडन, आजा आजा पास को आजा, तेरे को आज ये चोर करने से जो दंड आज दंडित करूंगा तेरे को, तू चोरी किया है। क्योंकि तो चाहता है कि मेरे बताए बिना तू गौरांग को अपना लोगे, हाँ मेरा संपत्ति चुरा सकते हो। तो चोर के हांग, क्योंकि नित्यानंद कृपा प्राप्त नहीं करके गौरांग कृपा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए नित्यानंद प्रभु कहे कि मेरे कृपा के बिना तो गौरांग कृपा प्राप्त करना चाहते हो, मेरा संपत्ति चोरी करना चाहते हो, इसलिए तेरे को दंड दूंगा, आजा। और नित्यानंद प्रभु उनको बुलाए। जब नित्यानंद प्रभु बुला रहे थे तो पास बुझाए न रहे थे, तो क्या किए, आकर्षिया तारत माथे प्रभु धरिला चरण, जबरदस्ती खींच के ले आए। उनके सिर पर 2 चरण कमल नित्यानंद प्रभु ने रख दिए। कौतिक नित्यानंदो सहजे दयामो, रघुनाथ कहे कि चो होइया सदय। बहुत कौतिक मन मजालिया थे, मजाक किया थे नित्यानंद प्रभु। अब बहुत कृपालु दयालु। रघुनाथ कहे कि चो होइया सदय। रघुनाथ गोस्वामी को हाँ कहने लगे, दया कर कहने लगे,
निकट नाया स चोरा भागो दूरे दूरे आज लागा पांचाची दंडीबू तुम्हारे। नित्यानंद पकड़ निकट नहीं आसो, मैं बुला रहा आ नहीं रहे पास। ये चोर भागो दूरे दूरे, दूर दूर से भाग रहे हो। आज मेरे स्थिर किया हूं, तेरू क्या करूंगा, दंड करूंगा, दंड दूंगा। दधी जीड़ा भक्षण को राव मोर गणे सुनित हईल रघुनाथ मने। तो रघुनाथ गोस्वामी को दंड क्या दिए, दधी चीड़ा। हाँ, कहे कि आप क्या करो, दही दूध की चीड़ा सब बनाकर हम सबको, मेरे पार्षद को क्या करो, इसको खिलाओ। और इसको सुनकर आनंदित हो गए रघुनाथ गोस्वामी, आज सेवा मिला। आज कोई साधु सेवा मांगता है कि तो साधु आज सेवा दे रहे हैं कि दो हमको खिलाओ। से कण निज लोक पठाई लो ग्रामे भक्ष्य देव लोक सब ग्राम होते आने। चिड़ादी दुग्ध स्नेंदा चिड़ादी दुग्ध स्नेंदा आर चीनी केला सब दवानाया चौदे के धरिला। मोसनवसनी ब्राह्मण सजन आशी दे आगे लोक संख्य गण। आर ग्रामांतर होते ग्राम सामग्री आनिल सत दुई चारिया होना तारे नाइल। तो इस प्रकार सुनने के बाद रघुनाथ गोस्वामी तुरंत ही, उनके साथ 10 ही सेवक थे, 10 सेवक थे उनके साथ। तो क्या किए, सब बटोरने के लिए चिड़ा दधी दुग्ध संदेश और चीनी और केले, ये सब क्या करने, बटोरने के लिए भेज दिए। और उसी पर एक महोत्सव हो गया। तो इस संवाद से पूरा जो पानीहाटी गांव के जितने सारे थे और पूरे नवरदीप गौड़ मंडल से भक्त भी पधारे उधर, बड़े महोत्सव सुनकर। और ब्राह्मण सज्जन जितने भी, सभी बहुत सारे असंख्य लोग हो गए। इसलिए कोई टारगेट नहीं था कितने लोगों के लिए था, कितने लोग इसमें महोत्सव भाग लें, कोई टारगेट नहीं था। असंख्य लोग आगे इस नित्यानंद के महोत्सव में। और जितने गांव के निवासी थे और जो भी अड़ोस पड़ोस गांव के थे और जितना गौर मंडल भक्त थे, सब एकत्र हो गए उधर। और इसको देखकर रघुनाथ गोस्वामी, हाँ, गांव गांव से भी चिड़ा दही दूध, क्योंकि एक जगह तो था नहीं, अचानक ये फेस्टिवल हो रहा था, इसलिए गांव गांव से दूध दही चिड़ा चीनी केला सब मंगाए। बड़ा बड़ा मुक्ति कुंडिका नैला 5-7 एक पिपरा प्रभु लागी चिड़ा भिजाते। तो जो मिट्टी का जो घड़ा, हाँ, मिट्टी का घड़ा, बड़े बड़े घड़ा क्या किए, 7 मंगाए, 5-7 मंगाए। और एक ब्राह्मण किया क्या, वो चिड़ा को भिगवा कर लगा। एक कठाई दुग्धे एक कठाई तत्त दुग्धे चिड़ा भी जाइया और देखो छान ले दधी चीनी कला दिया। आर देखो धनावृत्त दुग्धे ते छानिल चंपा कला चीनी दूध कर पुरा दे दिल। धोती करी प्रभुता दी पिंडे ते बसिला 7 कंडे प्रतार आगे ते धरिला। चौतर परे व्रत प्रभुर निज गणे बड़ बड़ लोक बसिला मंडली रचने। तो जब एक ब्राह्मण क्या वो मिट्टी के घड़ा में, बड़े बड़े घड़ा में क्या चिड़ा को भिगाया, एक से गरम दूध के साथ चिड़ा चीनी और केला फेला दे के बनाया, एक दही से बनाया, अनेक प्रकार 7 प्रकार बनाया इस प्रकार। और उस समय क्या किए, जब ये सब बन गया तो ब्राह्मण ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु और किसी कार्य में चर्चा में व्यस्त थे कि उस समय जब तैयार हो गया तो नित्यानंद सामने 7 बड़े बड़े जो मिट्टी के
घड़ा से क्या कर दिया, उनके सामने रखा गया। नित्यानंद प्रभु अकेले बैठे नहीं, उनके साथ चारों ओर चौतरा में चारों ओर भक्त एकत्र होकर बैठे और नीचे ऊपर सभी जगह बैठे और अपना पार्षद उनके साथ बैठाए नित्यानंद प्रभु ने। रामदास सुंदरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकारो सदाशिव पुरंदर धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश्वर गौरीदास होड़ कृष्ण दास उदाहरण आदि जतो निज गण ऊपर बसिरा सब एक कोरी गण। नित्यानंद के साथ ये से भक्त एकत्र होके बैठे। रामदास सुदानदास दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गौरीदास होड़ कृष्णदास उदाहरण दास, हाँ ये सब क्या किए, नित्यानंद के साथ बैठे। सुन पंडित भट्टाचार्य जतपि पाइला मान्य करीबे बसवारे ऊपरे बसाइला। तो जो महोत्सव सुन के जो पंडित भट्टाचार्य सब बड़े बड़े पंडित आए तो उनको भी नित्यानंद प्रभु ने साथ में बैठाया। दुई दुई मत कुंडिका सवारे आगे दिलो एक चुड़ा दधी चुड़ा कोइला। सभी जितने नित्यानंद प्रभु के साथ सामने, तो नित्यानंद प्रभु के साथ घड़ा रखा गया और सभी के सामने दो दो घड़ा रखा गया। हाँ, एक तो दूध से बना हुआ चिड़ा और दूसरा दही से बना हुआ चिड़ा। आरे तो लोग सब चौतरा तलाने मंडली बांधे बसीला तारा ना होए गण ने। और चौतरा में स्पेस नहीं हुआ तो क्या, नीचे सब बैठ गए, चौतरा घेर कर बैठ गए। एक एक जने दुई दुई होलना दिल दधी चिड़ा दूध चिड़ा दुई ते भिजाइल। सभी को दही चिड़ा दूध चिड़ा दो घड़ा में दो करके देने लगे। हाँ, और ये बढ़ते चला गया। कौन कन पिरा परे स्थान ना पाइया दुई होलना चिड़ा भिजाए गंगा तीरे गया। तो इतने भीड़ हो गया, इकट्ठा हो गया, बहुत सारे ब्राह्मणों की भी स्थान नहीं मिला। धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ते गए लोग और गंगा किनारे तक पूरा बैठने लगे। तीर्थस्थान ना पाई यार, और भी वो गंगा के स्थान किनारे पर जितने लोग बैठे वो सबके पास 2-2 करोड़ मिला, किंतु और भी जगह नहीं हुआ। तो क्या कि लोग तीर्थस्थान ना पाई यार को तो जड़े नामीन दधी चूड़ा करे भक्षण। गंगा के अंदर चले गए, पानी में खड़े होकर हाँ वो जो है दही चूड़ा दूध चूड़ा दही चूड़ा क्या करे, खाने लगे। खाए नहीं उस समय, अभी जब सब हाथ सबके पास पहुंच गया। के हो परे के हो तले के हो गंगा तीरे विसर्जन तीने छाई परिवेश न करे। हेन कड़ाइला तथा राघव पंडित हासिते लागला देखी होइया विस्मित। तो उसमें के नीचे कोई ऊपर कोई नीचे, चारों ओर घेर के बैठे हैं। पूरे गंगा के किनारे, माने गंगा किनारे से लेकर गंगा के जल के अंदर चले गए। इस समय क्या हुआ, ये जो फेस्टिवल चल रहा था उस समय जो है राघव पंडित, दमयंती की भाई थी राघव पंडित, जो जिसको राघव रजाली कहते हैं। राघव पंडित के घर में अभी तक भी नित्यानंद जो है चैतन्य महाप्रभु 4 जगह में लीला करते हैं। अद्यावधि नितिला करे गौरा राय कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पारे। नित्यानंद कीर्तन राघव जो है आंगन, राघव जो आंगन, श्रीनिवास आंगन, सचिव आंगन, ये सभी जगह में जो है महाप्रभु ये 4 जगह कभी छोड़ते नहीं। 4 जगह में अद्यावधि ये लीला करते रहते हैं नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु। इसलिए राघव पंडित जो है ये बड़े पकवान बनाए माहिर हैं। और ये महाप्रभु के लिए सालों भर उनकी बहन जो दमयंती बनाती थी, वो झाली, राघवर झाली कहते हैं। राघव के
बुरी वा वो एक बोझ था, जिसे वो साल भर बना बना के पकवान महाप्रभु के लिए ले जाते जगन्नाथपुरी, जिसे राघव और झाली कहते हैं। यही राघव पंडित जी है, वो क्या हुआ, पधार गए कि इस प्रकार फेस्टिवल देखकर हंसते लगे थे कि हाँ विस्मित, हंसने लगे देखकर, इतने बड़े महोत्सव को देखकर। निसंगटे नामवता प्रसाद अनिल प्रभयाग दिया भक्त गणे बांटी दिल। अपने साथ घी में पके हुए हाँ उनके अनेक प्रकार का पकवान लाया, नित्यानंद प्रभु के भेंट किया, और यह प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु ने भक्षण किया और भक्ति वितरण कर दिया। राघव अपने साथ में घी से बना हुआ सारी चीज लेकर आए थे, उसको नित्यानंद प्रभु खाए और उसको अपने भक्तों से वितरण कर दिए। प्रभु कहते वाला की भोगो लगाइला, तुम्हें यहाँ उत्सव करो घरे घेर प्रसाद रहिला। राघव पंडित नित्यानंद प्रभु से कहा, महोदय मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चा भेंट कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगा लिए, इसीलिए भोजन अछूता पड़ा है। तो कहने मतलब क्योंकि पहले राघव पंडित घर में नित्यानंद प्रभु जाके भोग ग्रहण करना था, किंतु क्या हुआ कि जो नित्यानंद प्रभु इधर महोत्सव करने लगे तो देख के हंसने लगे कि मैं तो भोग बना के भगवान खिला के रखा हूं, ऐसा ही प्रसाद है, तो आप इधर महोत्सव बनाने लगे हो। प्रभु कहे द्रव्य दिने करिए भोजन, रात्रि तुम्हारे घरे प्रसाद करीबू भक्षण। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि दिन में मुझे यह सारा भोजन खाने दो, रात में मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा। गोप जाति हमें बहु गोप गण संगे, हमें सुख पाए पुलन भोजन के। राघव व्यवसाय तो नित्यानंद प्रभु के गोप जाति हमें बहु गोप गण संगे, हमें तो गोप जाति का हूँ, ग्वाल बाल हूँ, और ग्वाल बालों के साथ मजे लेने में बड़ा आनंद है। और हमें सुख पाइए पुलिन भोजन के, मैं बहुत आनंद अनुभव करता हूँ जब जंगल में हम जाते थे और ग्वाल बालों के साथ हम बैठ खाते थे, वही पुलन भोजन, पुलिन भोजन माने जंगल में जो भोजन करते थे। रागे वस्या दुई कुंडी दियाइला, राघव द्विधा चिड़ा ताते भिजाइला। तो राघव पंडित को बैठाया अपने साथ में, और दोनों को उनको भी 2 घड़ा चिड़ा दिया, चिड़ा दूध दिए। सकले लोके चिड़ा पूर्ण सबे होइला, धन ने प्रभु महाप्रभरे आनाइला। तो जब सबके पास चिड़ा दधी मिल गया तो तुरंत क्या किए, जो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बुलाए, महाप्रभु को आमंत्रित किए। महाप्रभु को आमंत्रित करके क्या किए, कहे हाँ, क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी में नहीं आना चाहते थे, महाप्रभु के साथ कौन संग छोड़ सकता है, नित्यानंद बचाने नहीं आते थे, रोते रहे कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। महाप्रभु नहीं, आप जाओ, आप भी चले मैं भी चले, अब प्रचार कैसे होगा, प्रचार बंद हो जाएगा। लेकर आए थे प्रेम धन सब्जी को देने के लिए, मैं दबाता लोग पागल हो गए, आ गए, आप भी पागल मेरे साथ आ गए, तो प्रचार कैसे होगा, तो आप जाइए। तो नित्यानंद जाना चाहते थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु कहे कि आप जाओ, जहां मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता, आप जहां बुलाओगे वहीं आ जाऊंगा, जहां कीर्तन वहीं नाचूंगा, जहां बेइज्जती वहीं चला जाऊंगा, ये आपका है, हाँ मैं आपका ही संपत्ति है, जहां जो कुछ करना चाहोगे करोगे, तो चले जाओ आप। इसी प्रकार जो है महाप्रभु ने इस पुलिन भोजन में भाई जो चिड़ा दही मौसम में ध्यान लगाए नित्यानंद प्रभु और बुलाए महाप्रभु को। महाप्रभु आए, महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, तारे लया सवार चिड़ा देखीते लागिला। महाप्रभु आए उस स्थान पर, चैतन्य महाप्रभु आए और नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए, तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा दूध को साथ चिड़ा को आनंद में ले रहे हैं। तो महाप्रभु देख रहे थे, नित्यानंद प्रभु भी देख रहे थे। सका कुंडी होला चिड़े का केस ग्रास, महाप्रभु देखे जे ना करे परिहास, हासी महाप्रभु आरो एक ग्रास लोहिया,
तारम के दिया खाओ जाए हासिया हासिया। श्री नित्यानंद प्रभु ने पत्थर पर चिड़ा का एक एक कोर लिया और उसे परिहास बस चैतन्य महाप्रभु मुंह में ठूस दिया। तो नित्यानंद प्रभु वो जो 7 घड़ा के चिड़ा था, चिड़ा के साथ दूध दही और केले बहुत सारी चीज मिला के बनाए थे, सभी घड़ा से एक एक जो है चिड़ा की एक एक मुट्ठी लिए और महाप्रभु के मुंह में ठूस दिए। श्री चैतन्य बाबू ने भी हंसते हंसते भोजन का एक ही कौर लिया, उसे नित्यानंद प्रभु के मुंह में भी ठूस दिया। नित्यानंद को खिलाते समय हंसने लगे। दोनों भाई अपने आपस में खिला रहे थे एक दूसरे को। ए मदरिते बोले सकल मंडले दंडाया रंग देखे वैष्णव सकले। इस प्रकार इस तरह नित्यानंद ने भोजन करने वाले को मंडली में से होकर घूम रहे थे और वहां पर खड़े सारे वैष्णव ये तामसा देख रहे थे। इस प्रकार जो लीला नित्यानंद प्रभु गौरांग महापुरुष इस प्रकार कर रहे थे, सारे वैष्णव इसको देख रहे थे। कि करिया बेड़ाया के हो नहीं जाने, महाप्रभु दर्शन पाए कौन भाग्य बाने। तभी हासी नित्यानंद बसिला सुने, चारी कुंडी आरोया चिड़ा राखिला दाहिने। तो जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तो किसी को पता नहीं लगा, बाहर लोग किसी को पता नहीं था, भक्त केवल देख रहे थे। किंतु कुछ लोग भाग्यशाली थे जो ये देख सकते, चैतन्य महाप्रभु भी उपस्थित थे, कोई भाग्य भक्त जो इसको देख रहे थे। तभी हासी नित्यानंद बसिला आसने, चारे कुंडे आरोया चिड़ा राखिला डाइने। तब नित्यानंद प्रभु ने हंसते हंसे और बैठ गए, पुनः बैठ गए, घूम रहे थे बैठ गए। उन्हें अपने दाहिने और 4 पात्र के चिड़ा बोले चावल से नहीं और बनाया गया था, जो और 4 जो उसके अंदर 4 था उसको अलग रखे। 7 जो घड़ा से 4 घड़ा को अलग रख दिए। आसन दिया महाप्रभु रे तहा बसाइला, 2 भाई दबे चिड़ा खाईते लागिल। पहले तो आपस में ही खा रहे थे, पुनः एक स्थान देकर बैठाए और 4 घड़ा उनको दे दिए, उनके सामने रखे और दोनों भाई खाने लगे। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित होइला, कत कत भावे से प्रकाश करिला। आज्ञा दे हरि बोलो करो भोजन, हरि हरि ध्वनि उठे भरिला भुवन। हरि हरि बोली वैष्णव करिया भोजन, बोलिला भोजन सवा होइला स्मरण। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु दान, रघुनाथ भाग्य ते कोइला अंगीकार। जब दोनों भाई खाने लगे तो देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित होइला। इसको देखकर महाप्रभु खाने को देखकर नित्यानंद बहुत खुश हुए। कत कत भावे प्रकाश करिला, और बहुत सारे भाविष्ट होकर प्रकाशित किए। आज्ञा दिला हरि बोलो करो भोजन, आज्ञा सबको किए। हाँ, हरि बोल कर हरि बोल कह के सबको भोजन करने के लिए बोले। हरि हरि ध्वनि उठे भइला भुवन। हरि धुन से, हाँ, हरि नाम धुन से क्या हुआ, भुवन मंगल। हरि नाम जो है पूरा पृथ्वी स्वर्ग तक, हाँ, आकाश कंप गया। हरि हरि वैष्णव करे भोजन। हाँ, हरि ध्वनि देकर सभी वैष्णव जन क्या किए, भोजन आरंभ कर दिए। पुली भज सवार हैला स्मरण। हाँ, इस प्रकार जो ये चिड़ादधि महोत्सव एक प्रकार की सबका स्मरण में हुआ। नित्यानंद प्रभु कृपालु उदार, नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु कृपालु है। रघुनाथ भाग्य ते कोयला अंगीकार। अब रघुनाथ को नित्यानंद प्रभु के आगे अंगीकार कर लिए, स्वीकार कर लिए। नित्यानंद प्रभु कृपा जानिबे कौन जन, महाप्रभु कराया पुलिना भोजन। कौन जान सकता नित्यानंद प्रभु की कृपा को। हाँ, महाप्रभु बुला करके उन्हें इस प्रकार भोजन करा दिए। शिव रामदास गुप प्रेमाविष्ट हैला, गंगा तेरे जमुना पुलिन ज्ञान कोइला। श्री रामदास इत्यादि कितने ग्वाल बाल अंतर भक्त प्रेमावेश में लीन थे। ये गंगा तट को जमुना तट समझ गए। हाँ,
जो नित्यानंद परिकर थे, ग्वाल बाल स्वरूप में थे, सभी क्या किए, ये गंगा किनार के जमुना किनार रहते। मौसेश्वरी पसरी नाना ग्राम होते, चिड़ा दधिस्ने संदेश फलानी ले चिते। जब उनके अन्य गांव से दुकानों ने महोत्सव के बारे में सुना तो उधर चिड़ा दधी संदेश मिठाई तथा केला बेचने के लिए वहां आ गए। ये महोत्सव में सब क्या किए, दुकानदार भी आ गए बेचने के लिए। जतदा पहले ऐसे सत्ता मूल्य करे लय, तारा दर पे मूल्य दिया तारे खुआए। जैसे ही ये सभी प्रकार के भोजन सामग्री लेकर आए, रघुनाथ दास ने सारी के सारी खरीद लिए। उसने उन्हें उनके समान मूल्य चुका दिया और ये सबको बांट दिया। को तो देखते होला जत जत जन से चिड़ा दधी कहला करेला भक्षण। जितने लोग आते गए सबको ये चिड़ा दही दूध सब खिलाते गए। भोजन करित्यान अच्छा मन कोइला, चारे कुंडी अवशेष रघुनाथ दिला। हाँ, नित्यानंद प्रभु क्या किए, प्रसाद पाए, प्रसाद बन के हाथ धुए, प्रसाद पाके आचमन के हाथ धुए और चारी कुंडी चारे घड़ा किए जो प्रसाद था नित्यानंद महाप्रभु की प्रसाद था, वो दोनों अलग रख के उनको 4 कुंड दिए, चारे घड़ा दिए। अरे 3 कुंड का ये अवश्य छिला, ग्रासे ग्रासे करी प्रसभक्ते दिला। और जितने खाए पूरा भर दिए, उसको सबको बांट दिए सबको। और 3 जो मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ था उसको भी बांट दिया सब। जितने ब्राह्मण जितने पंडित वैष्णव सबको बांट दिए। पुष्पण विप्राणी प्रभु गला दिला, चंदनानिया प्रभु सर्वांगे लेपिला। सेवक तांबलया करे समर्पण, हासिया हासिया प्रभु करे चर्वण। माला चंदन तांबल से छिला, अस्त्र उतार सेवा करे बांटी दिला। तो इस प्रकार सबको बांटने के बाद क्या हुआ, जो विप्र जो ब्राह्मण उनकी सेवा में था, वो महानित्यानंद प्रभु को माला पहनाया, चंदन चर्चित किया। चंदन चर्चित काय फागु बिंदु बिंदु नाय, बनमाला डोले डुलिया। चंदन चर्चित काय फागु बिंदु बिंदु ताय, बनमाला डोले हलिया। नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया। नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया। तो नित्यानंद प्रभु जो है फूल की माला पहने, चंदन चर्चित, उनका शरीर जो है चंदन से लेपन किया गया और नित्यानंद प्रभु को पान भी दिया गया। पान को नित्यानंद प्रभु खा रहे थे, चर्वण कर रहे थे और इस प्रकार भाष्ट होकर नाचने लगे। और इस प्रकार दृश्य से बड़े पूरे वो पानी हटी क्या हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु स्वयं अनेक माला से अनेक भक्तों माला पहनाए, चंदन लगाए और सबको इसे सुशोभित किए। इसी प्रकार जो है आनंद रघुनाथ प्रभु से पाइया, अपना रगण सब खाइला बांटिया। तो नित्यानंद बिहार, चिड़ा दधी महोत्सव नामे ख्याते जार। जो 4 घड़ा 4 जो मटके दिए थे रघुनाथ गोस्वामी को, रघुनाथ अंत में सब खिलाने के बाद खुद अपने पार्षद के साथ, अपने जो साथ में जो सेवा कर रहे सबको ये 4 घड़ा से अपने सब प्रसाद पाए। इस प्रकार एक तक नित्यानंद बिहार। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की हमें बिहार किस प्रकार ये चिड़ा दधी महोत्सव नाम ख्याति जा रही। इस पर चिड़ा दधी महोत्सव में नित्यानंद प्रभु कैसे सब भक्तों को आनंद प्रदान किए और स्पेशली रघुनाथ दास गोस्वामी को
अपने चरण कमल से आश्रय दिए और उनको अपना लिए। अब नित्यानंद की करुणा से गौरांग महाप्रभु प्राप्त हो जाएंगे, ये इनकी आश्रयता प्राप्त हो गया उनको। तो इसलिए है नई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धरो निताई पाय, दृढ़ करी धरो निताई पाय। निताई चरण सत्य तार सेवक नित्य, निताई पदो सदा करो आस, निताई पदो सदा करो आस। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ना गौरांग मिलेंगे ना राधा कृष्ण मिलेंगे। इसलिए दृढ़ता से नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ के रहना पड़ेगा और इससे सभी जीव की जो है इसी में कल्याण है। वृंदावन ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में, आमार प्रभु र प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ भरोसा मोर चिते निरंतर, हमारा प्रभु र प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ भरोसा मोर चिते निरंतर। वृंदावन ठाकुर कहते हैं मेरा प्रभु नित्यानंद प्रभु, उनका प्रभु गौरांग महाप्रभु, हमारा प्रभु र प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ भरोसा मोर चित्ते निरंतर। ये मेरे विशेष विश्वास है, अटूट विश्वास है कि ये गौरांग नित्यानंद क्या करेंगे, मेरे को निश्चित रूप से आश्रय देंगे और इस आश्रय से मैं क्या हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस प्रकार हमें चिड़ादादी महोत्सव चैतन्य चरितामृत से श्रवण किए, कृष्णास कविराज गोस्वामी की रचित ग्रंथ चैतन्य चरितामृत से, तभी हमें यहीं पर विराम देंगे। किसी कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, पूछ सकते एक एक करके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा। माता। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप जो बोलते हैं बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा धन्यवाद प्रभु आपको जी। माता। राजमाता बोल रही हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हाँ, हरे प्रणाम। कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्याम गड़ा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। I'm really sorry, मैं भी लेट ज्वाइन कर पाया, कोई बीच में बात काफी नहीं। बैकग्राउंड नॉइज हो रहा था। ओके तो आज चिड़ादई महोत्सव में भक्त संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल ठीक है। बड़े ब्यूटीफुल पास टाइम्स प्रभु जी, एक साल के बाद फिर रिकैप कर दिया। थैंक यू सो मच प्रभु। ओके तो प्रयास किया गया श्रीनिवास आचार्य के थोड़ा डिस्कस करके, और चिड़ादादी महोत्सव भी आज है तो भक्तों को थोड़ा सा सुना दिया जाए। ठीक है, थैंक यू प्रभु। इसका कोई प्रश्न है और कुछ या कुछ टिप्पणी कमेंट देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते इस हैंड रेज के लिए भद्रेशनाथ इस हैंड रेज की है। कोई और हैंड रेज करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करिए। तब तक भद्रेशनाथ भी प्रश्न पूछ। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु हैं। हरे जी, कृष्ण। प्रणाम माता। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, ये जो आपने 4 जगह लीला करते थे महाप्रभु, वो जगह में से मिस हो गया प्रभु जी, उसको रिपीट कर देंगे क्या? हाँ, नित्यानंद कीर्तन, शिवास आंगन, सचिर आंगन और राघव पंडित के घर। अच्छा, सचिन रंधना है ना प्रभु जी, किचन कुकिंग प्लेस, सची माता का किचन राइट? हाँ हाँ, सर किचन। ये 4 जगह में उपस्थित रहते हैं। ये चैतन्य बंद अंतर्लीला वर्णन है इन 4 का नाम। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम दंडवत माता। प्रणाम। बहुत प्रणाम अच्छा माता। लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रसंग, बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद आप प्रभु सब। जी, हाँ धन्यवाद प्रभु जी। माँ को क्या धन्य, महाप्रभु नित्यानंद सब धन्य धन्य, भक्ता से भक्त धन्य हो। जिसका कोई प्रश्न है और पूछ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो कहा था कि नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से राधे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है और हाँ। गौरांग भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये मतलब कि जैसे राधा कृष्ण जी को हम जब ऑफर करते हैं प्रसादम या कुछ, तो तुलसी पत्र के साथ, तो नित्यानंद प्रभु जी को तरफ से ऑफर करना चाहिए या फिर जैसे गुरुदेव की तरफ से ऑफर करते हैं? मैं इधर प्रसाद ऑफर करने का एक सही तरीका, मतलब वो चैनल ना, प्रॉपर चैनल मालूम करना चाहती हूँ। प्रॉपर चैनल यही है जो आप जानना चाहते हो। नित्यानंद गुरु तत्व है, हमें सब गुरु के माध्यम से सेवा करते हैं, है ना। हमारा सेवा सब गुरु के माध्यम से होता है। और नित्यानंद गुरु तत्व है। नित्यानंद की जितने हमारे गुरु आचार्य है नित्यानंद स्वरूप में है, नित्यानंद की प्रकाश माना जाते हैं। तो इसलिए गुरु के निर्देशन में जब करते हैं हमें, जैसा विग्रह की जो नित्यानंद गौरांग सेवा होती है विग्रह रूप में, तो नित्यानंद की सेवा और गौरांग सेवा अलग अलग हो सकता है। किंतु जब हमें राधा की सेवा करते हैं, गुरु के निर्देशन में करते हैं, तो ये गुरु तो साथ में है। नित्यानंद प्रभु जो गुरु महाराज के आदेश में हम करते हैं, इस प्रकार सभी पाद्य मैंने जो भी षोडशोपचार देते हैं, जो भी कुछ अर्पण करते हैं, सब पहले गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो इसमें नित्यानंद प्रभु हैं, इसलिए तब हमें सेवा के पात्र बन पा रहे हैं। तो गुरु जो है प्रतिनिधित्व करते नित्यानंद प्रभु। समझ में आया? जी हाँ जी जी प्रभु जी। हाँ यही है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? हरि बोल। और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं? सब साइलेंस है, मींस किसी के कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तब यहीं पर विराम दे देते हैं ना। कुछ आपका और चर्चा करने कुछ कहना? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। सॉरी। हाँ। प्रभु नित्यानंद जब प्रभु जब प्रार्थना किए या डांस करने लगे, कीर्तन करने लगे, तब चैतन्य महाप्रभु इंस्टेंटली जगन्नाथपुरी से पानीहाटी पहुंच गए। तो एट द सेम टाइम जगन्नाथपुरी में भी कुछ पास टाइम्स किए होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा होल डे प्रोग्राम करने के लिए वहां चले गए और जगन्नाथपुरी में बहुत खाली है? नहीं, एक्चुअली नित्यानंद प्रभु ने भेजे थे और निर्देशन दिए थे कि जहां बुलाओगे वहीं चले आऊंगा। जितना देर तक नित्यानंद प्रभु चाहे ना, जितना देर तक नित्यानंद प्रभु चाहे कि यहीं पर आइए आप, तो आए, उसके बाद चले गए। हाँ, तो उतने समय के लिए जगन्नाथपुरी से भक्तों तो बोल के आए नहीं करके ऐसा कहीं वर्णन नहीं है ना? नहीं, बोल के, भगवान है। हाँ, तो इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। भगवान की जो भगवत्ता जो सेवा जो है, वो तो प्रकाश लीला और विलास लीला सब में कर सकते हैं। हाँ, तो उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जैसा हम सुने हैं कि महाप्रभु एट ए टाइम 7 कीर्तन मंडली में नाच रहे थे, है ना। और सभी मंडली से हमारा से महाप्रभु है, ये भी नित्यानंद का मंडली था, अद्वैत का मंडली था, गदाधर का, श्रीवास का, सबका अलग अलग मंडल था, है ना। सबके साथ नाच रहे थे और सभी कहते हमारे मंडल में है। गोपियों के साथ रास रच रहे थे भगवान, सब कृष्ण के साथ, कृष्ण सभी गोपी के साथ थे, सबसे हमारे साथ कृष्ण है ना। तो इसी प्रकार जो है
भगवान भक्त कुछ भी कर सकते हैं, उनका है उसी बारे में कहना है। तो भक्त तो कभी भी किसी बात कुछ भी कर सकते हो। नहीं, बट वहाँ पे क्या कुछ वर्णन है प्रभु जी कि उसी दिन जगन्नाथपुरी में कुछ लीला संगठित हुआ है? नहीं, वो उस प्रकार कोई लीला नहीं बनी। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? सब भक्त सुन पा रहे हैं? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। ठीक है, यहीं पर विराम दे देते हैं। धन्यवाद आप सबका, सब धैर्य पूर्वक सुन रहे थे, बहुत धैर्यता से। और धन्यवाद प्रभु जी, आप कीमती समय निकाल के आप हर वीक हमारे लिए आके दीदी महामौसाब की, जय नित्यानंद प्रभु की, दादा गोस्वामी की।